सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास बैठकर 18 साल का एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। तुमने बहुत दुख झेले माँ, और मैं भी तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। माँ की मौत पर कलेजा फाड़ कर रोने वाला यह लड़का आगे चलकर 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित व्यक्तियों में से एक बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर की। तो स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। तो आइए आज आपको हिटलर के उदय से लेकर अंत तक की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। एडोल्फ हिटलर को इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है। मां के देहांत के बाद हिटलर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगा था। यही वो समय था जब हिटलर साम्यवादी और यहूदियों से नफरत करने लगा। हिटलर को दूसरा वर्ल्ड वार के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है। आपको बता दें कि दूसरा वर्ल्ड वार तब हुआ जब हिटलर के आदेशों पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और फ्रांस ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा कर रखा था, और वादे के अनुसार उन दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और यहीं से शुरुआत होती है उस घातक युद्ध की जिसने आधी धरती को अपनी चपेट में ले लिया। हिटलर के वजह से ही मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था। यह युद्ध दूसरा विश्व युद्ध था, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। जब पहला वर्ल्ड वार हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो चुका था और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 ईस्वी के युद्ध में घायल होने के कारण वो अस्पताल में रहा। हिटलर को जर्मनी की हार का बहुत दुख हुआ। 1918 ईस्वी में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साम्यवादी और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था। नाजी दल के सदस्यों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरा था और नाजी दल का मानना था कि जर्मनी की हार यहूदियों की वजह से हुई है। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसने जर्मनी के संसद को भंग कर दिया और साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को एक बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोएब्स को अपना प्रचार मंत्री भी नियुक्त कर लिया। नाजी दल के विरुद्ध खड़े होने वाले व्यक्तियों को जेलखानों में डाला जाने लगा। कानून बनाने की सारी शक्तियाँ हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 ईस्वी में उसने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद वो राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई और 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब हिटलर काबिज हुआ था तो उसे वहाँ एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश की। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी और इनमें तो 15 लाख सिर्फ मासूम बच्चे ही थे। और नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने का भावना भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्तियाँ हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को भी छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधियाँ हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहाँ के चांसलर की हत्या कर दी। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपने सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां करना शुरू कर दी। हिटलर हमेशा मौत के डर के साए में रहा करता था। उसे हर पल यह डर सताता था कि कहीं उसके खाने में जहर न दे दिया जाए और इसीलिए हिटलर ने फूड टेस्टरों को नियुक्त करके रखा था। ये फूड टेस्टर अपनी मर्जी के बिना हिटलर के खाना को चखने के लिए मजबूर थे और उन्हें अपने हर निवाले में मौत नजर आती थी, क्योंकि इंग्लैंड हिटलर को जहर देकर मारना चाहता था और हिटलर को अपने जासूसों से इस बात का पता चल चुका था कि उसे जहर देकर इंग्लैंड मारने की कोशिश कर सकता है।
हिटलर की मौत 56 साल की उम्र में हुई थी। वह उस समय एक बंकर में था जिसे उसने बर्लिन में हवाई हमले से बचने के लिए बनवाया था। 10 दिन पहले उसका बर्थडे था। बर्थडे वाले दिन हिटलर आखिरी बार बंकर से बाहर आया था और सोवियत संघ की रेड आर्मी से लड़ने वाले सैनिकों को आयरन क्रॉस दिया था। शाम में हिटलर की पार्टनर यानी इवा ब्राउन ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, लेकिन उस पार्टी में कई नाजी लीडर नहीं आ पाए थे। अपनी मौत से पहले हिटलर एक अच्छी बात जान चुका था कि जर्मनी की हार पक्की है। नाजी पार्टी के अन्य लीडरों को यह बात पता चल गई थी कि हिटलर आत्महत्या की योजना बना रहा है। उन लोगों ने पार्टी को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाना शुरू कर दी। उन्हीं लीडरों में से एक था हरमन गोरिंग। हिटलर ने इसे तख्ता पलट का प्रयास करार दिया। उन्होंने गोरिंग से इस्तीफा देने या सजा का सामना करने को तैयार रहने को कहा। नाजी पार्टी के एक शक्तिशाली लीडर यानी हेनरिक हिमलर ने मित्र देशों की सेनाएं के समक्ष आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन मित्र देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद हिटलर ने हिमलर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी हिटलर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहला ऐसा मौका था जब हिटलर बेबस हो चुका था। कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद हिटलर अपनी अंतिम वसीयत तैयार करने लगा, जिसे उसने अपनी निजी सचिव को सौंपा और सोने चला गया। मुसोलिनी के प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली से उड़ाने की खबर हिटलर तक पहुंची। इसके बाद उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। फिर उसने अपने कुत्ते पर साइनाइड की गोलियों को आजमाना शुरू कर दिया। 30 अप्रैल को लंच के बाद हिटलर और ब्राउन ने बंकर में बाकी बचे सैनिकों को अलविदा कहा। फिर वे अपनी स्टडी रूम में चले गए। जब दोनों ने आत्महत्या की तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। बंकर में मौजूद अन्य सैनिकों का कहना था कि रात के 3 बजे के करीब उनको गोली चलने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद कमरे में बंदूक की चलने की गंध फैल गई, जो साइनाइड की गंध थी। बाद में पता चला कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली और जबकि ब्राउन ने साइनाइड खा लिया। और इस तरह अंत हुआ दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर का।